खबर बलिया जनपद से, जहां रशा ब्लॉक के फिरोजपुर गांव में मनरेगा व गांव के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर ग्रामीणों ने 6 विकास कार्यों की जांच के लिए अधिकारियों को पत्रक सौंपकर जांच कर कार्यवाही की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मनरेगा में मजदूरों की जगह पर जेसीबी द्वारा मनरेगा का कार्य प्रधान द्वारा कराया जा रहा है और मनरेगा में फर्जी तरीके से नाम डालकर उसका भुगतान कराया जा रहा है, जिसको लेकर अधिकारियों द्वारा 2 बार जाँच का डेट तय कर नहीं किया गया। किसी अन्य कार्यों में व्यस्तता के कारण अधिकारियों ने जांच के लिए आगे का समय दिया है। वहीं ग्राम प्रधान ने मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोप को चुनावी रंजिश बताते हुए कहा कि ये जितने लोग हैं चुनाव लड़ने वाले हैं, ये लोग चाहते हैं कि मैं गांव में कोई विकास कार्य नहीं करूं ताकि अगला चुनाव में हार जाऊं। मैं गांव में लगातार विकास कार्य कर रहा हूं। यह विकास उन लोगों को पसंद नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण वो लोग विरोध कर रहे हैं। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हम लोग को 12 तारीख को हमारे ग्राम प्रधान पे जांच करने का आदेश हम लोग मांगे थे, पत्रक दिए थे बीडीओ साहब को। तो वहाँ से हम लोग को 12 तारीख को टाइम मिला कि हम लोग 12 तारीख आएंगे, लेकिन लिखित तौर पे वो नहीं दे पाए। फिर हम फ़ोन किए उन पे, तो वो कह रहे हैं कि हम 4 बजे तक आएंगे। 2 बजे का टाइम दिए थे, नहीं आए उस दिन भी। तो फिर कल हम लोग तहसील में गए थे, ब्लॉक में। तो जाने के बाद हम पे आज नोटिस आया कि 14 तारीख को 12:30 बजे का मतलब जाँच का आदेश है, हमारे ग्राम सभा में जाँच आएगा। लेकिन बीडीओ साहब के यहाँ फ़ोन करने पे बीडीओ साहब साफ शब्द में बोल दिए कि हम नहीं आ पाएंगे, एक आप ही का गाँव है हमारे लिए, जब हमको टाइम मिलेगा तब आपके गांव में आएंगे जांच करने के लिए। तो आज मना कर देंगे, आज जांच नहीं। मामला तो बहुत सारा विषय है, हमारे पास कागज है। कहाँ है दीदी जरा? मुख्य रूप से नरेगा में हुए घोटालों का है। क्या घोटाला हुआ? घोटाला ये है कि जो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, जो लोग ये राज्य के बाहर हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं जाकर प्राइवेट सेक्टर में, उन लोग के नाम पर भी वो नरेगा का पैसा उतारा जा रहा है। उसके बाद से फिर ऐसे लोग हैं जैसे कि जिनकी बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उनके नाम के पैसा उतारा जा रहा है। और नरेगा के तहत आप किसी भी आधुनिक मशीन के द्वारा, जैसे जेसीबी मशीन के द्वारा आप नहीं कार्य करवा सकते हैं। और हमारे पास प्रूफ है, उसका वीडियो है कि प्रधान जी जेसीबी मशीन से कार्य करवाए हैं और उस पर पैसा का आवंटन भी किए हैं, मांग भी किए हैं वो। लेकिन हम लोग के पत्रक देने के बाद पैसा पास नहीं हुआ उस पर। जाँच ये है, पंचायत भवन में हुए घोटालों का जाँच है। उस पर पैसा उतारा गया है कि लाल बालू का प्रयोग किया गया है और उसमें लाल बालू का कहीं मात्रा ही नहीं है। फिर से एक गढ़ही का खुदाई का कार्य हुआ जिसमें जेसीबी के कार्य से हुआ है, जेसीबी मशीन से हुआ है, वो भी नरेगा के तहत हुआ है। मनरेगा में जो नहीं है उन लोग के मतलब 2,96,000 रुपये प्रधान जी उतारे हैं। हमारे में लड़का है, कहाँ गया? 1 मिनट इधर आ गया। ये लड़का है, ये भी नरेगा में है लड़का, ठीक। ये लड़का काम नहीं करता है। इसके खाते में 2 बार 2 शिफ्ट में पैसा आया, प्रधान 3 शिफ्ट में पैसा आया। प्रधान जी के भाई जाते हैं अंगूठा लगवा करके, ये भी नहीं बताते हैं कितना पैसा आया, कैसा पैसा आया है, और इसको 200-400 जो भी हो दे करके पैसा लेकर चले जाते हैं। यह पूछ लीजिए। के छोटे भाई हैं जो आते हैं, हमें खुद नहीं पता रहता है कि हमारे खाते में कितना पैसा आया है, कितना नहीं आया है। वो आते हैं और हमें ये भी नहीं बताते हैं कितना पैसा है। आकर अंगूठा लगाकर उतार लेते हैं और हमको 500 रुपये थमा कर चले जाते हैं। आपके मर्जी के बगैर आपका खाता दूसरा कोई कैसे यूज कर रहा है? हमारा कोई मर्जी नहीं है सर। वो फिर आपके खाते में कैसे पैसा आ रहा है? बस वो डाल देते हैं ऐसे ही। हम काम करने नहीं आते हैं, जॉब कार्ड बनाए हैं वो अपने मतलब हिसाब। जो हमारे ऊपर एक कंप्लेन पड़ रहा है, लोग शिकायत कर रहे हैं, ये मनरेगा के थ्रू शिकायत पड़ा है। आज जो लोग दिए हैं वो लोग मजदूरा नहीं हैं। मैं तो खासकर समझता हूँ कि जो सरकार का ये सिस्टम है मनरेगा, उस मनरेगा में हमारे द्वारा जो कार्य कराया जाता है मजदूरा, अगर हमारा शिकायत करता तो हमको समझ में आता कि कहीं ना कहीं उसका हनन हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, तो वो हमसे कह रहा है। लेकिन ये मजदूरा की बात नहीं है। वो लोग कर रहे हैं जो पूंजीपति किस्म के लोग हैं, वो मजदूरा की मजदूरी लुटवाने के चक्कर में चाहते हैं कि प्रधान कोई मनरेगा से काम न करा पाए, रेशियो पक्का वर्क न बने, एक रोड नाली न बनवा पाए। इसको लेकर वो लोग कर रहे हैं ताकि आने वाला समय में हम लोग ताली ठोक कर चुनाव लड़ेंगे। ये जितने लोग हैं चुनाव लड़ने वाले हैं। पूर्व में हमसे ये लोग हार चुके। जब मैं प्रधान पद का शपथ ग्रहण लिया तो हमारे ग्राम सभा में मई जुलाई के समय में बरसात हुई, अगले बार 2021 में। उस समय औरतें पानी में हेलकर, ठेगुना भर पानी में हेलकर शौच करने के लिए निकलती थी। मुझे अभी उस तरह का कोई सिस्टम नहीं था कि मैं उस तत्काल में करा पाऊँ,
तो मुझे समय मिला जैसे तो JCB से करा दिए अपने स्तर से, लेकिन सरकार का पैसा मैं एक पैसा लिया नहीं हूँ, वो मेरे स्तर से गया है। हमारे प्रधानी में तो प्रधानी एक केंद्रीय वित्त राज्य वित्त भी है, उससे भी इमरजेंसी सेवा के लिए उससे भी धन निकाल कर कराया जा सकता है JCB का। प्लस उसके बाद मैं दूसरे साल में 2022 में इस महीने में मैं उस पर 2500 लेबर लगाकर बरसात में रोड ख़राब हो जाने की वजह से उसका ड्रेसिंग करवाए थे। अब जहाँ JCB की बात है, मजदूरा की बात है, तो मजदूरा जितना काम करता है उतना JEMB करता है। मैं जितना काम किया हूँ, काम से भी मैं अधिक काम करा दिया हूँ मजदूरा का। जिसे मान लीजिए ये भी